दुनिया का अंत तो होगा, निश्चित है। बाइबल ने कहा पृथ्वी का टल जाना सहज है, आकाश का टल जाना सहज है, लेकिन परमेश्वर की वचन एकमात्र बिंदु जो लिखी वो टलने वाली नहीं। वो सारी बातें पूरी होगी, जो लिखा वो पूरी करता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा अंतिम समय में वो दिन आने वाला है जो मनुष्य गेहूं के दाने के समान आग में भस्म हो जाएंगे। हालेलुया। और मौसम दिन प्रतिदिन बदलता जाए, देश देश में त्राही त्राही मचेगा, आपस में झगड़े लड़ाइयां फैलते जाएंगे, जाति धर्म के बारे में बहुत तेजी से विरोध होगा, और एक राज दूसरे राज पे क्या करेगा? चढ़ाई करेगा। अभी बीच में चढ़ाई हुआ था, लगा था ना रूस में लड़ाई। जगह जगह प्रभु क्या करता है? भूकंप के झटके सुनाई देंगे, सुनामी लहरें उठेंगी, कितने देशों का तो सत्यानाश हो जाएगा, और कितने सारे लोगों को तो पेश किया जाएगा हाकिमों के बीच में, कितने लोगों को तो मरवा दिया जाएगा, कितने लोगों से पूछताछ किया जाएगा। लेकिन जगत के अंत तक ले जिसका विश्वास है वही उद्धार पाएगा। ऐसा ना हो कि आप विश्वास आज कर रहे हैं कि मैं यीशु को बहुत मानता हूं, जी जान से मानता हूं, साल 2 साल के बाद हो सके कि कोई आपके घर में आपके ऊपर प्रेस डाले कि तू इसी को छोड़ दे, अन्यथा मैं तुझे ही छोड़ दूंगा, तो आप वहां पे एक ही आपके ऊपर ऑप्शन होगा कि मेरा पति अच्छा है, मैं यीशु को छोड़ दूंगा, लेकिन पति को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे लोग कभी ईश्वर के राज में कभी जाने वाले, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि केवल नाम के कहने वाले नहीं स्वर्ग में जाएंगे, बल्कि जो वचन पे चलने वाले वो स्वर्ग में जाएंगे। बाइबल में भी लिखा है कि मेरे प्रभु के प्रेम से कौन जुदा कर सकता है? अकाल, भूखमरी, यहाँ तक ऐसा एक बार आपके समय हो जाएगा कि आपको आने के लिए भाड़े भी नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी आपका मन तरसेगा कि प्रभु मैं कलीसिया नहीं जा पाया, मेरे पास भाड़ा नहीं जुटा। वो मुझे भी दिन याद आता है कि मैं प्रभु के पास जाता था तो वचन सुनने में मुझे इतनी आदत थी, इतना मैं लगाव था कि चाहे भाड़ा रहे या न रहे, लेकिन जब हम प्रभु के धुन में चल जाते थे तो 40 किलोमीटर दूर पे पैदल जाके वचन सुन लेता था। जेब में मेरे पैसा है कि नहीं वो नहीं देखते थे, लेकिन एक ही भूख थी कि हमें जाना है तो वचन सुनने जाना। अब बाइबल में भी लिखा मत्ती 5 में कि धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वही तृप्त किए जाए। तो हमें वचन की भूख होगी तो हम अपने पैर को नहीं देखेंगे, हाथ को नहीं देखेंगे, शरीर को नहीं देखेंगे कि हमको दर्द होगा कि पीड़ा होगा कि छाला पड़ेगा कि क्या होगा, साधन मिले या न मिले, लेकिन परमेश्वर हमारे पैर में इतनी ताकत दिया कि हम उसके भवन में पैदल जाके वचन सुन के आ सकते हैं। हालेलुया। उतनी सामर्थ आप मांगो, परमेश्वर आपको देगा। 10-12 साल पहले की बात मैं बताता हूँ। मेरे पास न टूटी साइकिल थी न गाड़ी था, अब तो मेरे पास बाइक भी है, लेकिन उस समय तो एक लगाव था कि किस दिन कलीसिया है रविवार, और किस दिन शनिवार कलीसिया, किस दिन मंगलवार कलीसिया। एक दिन पहले से योजना बन जाती थी कि सुबह इतने बजे जागना है और इतने बजे भोर में ट्रेन पकड़ना है। कभी कभी जाते जाते स्टेशन पर ट्रेन छूट जाती थी, बड़ा दुख होता था। फिर बाद में पहुंचते थे, लेकिन लेट पहुंचते थे, लेकिन पहुंचते थे। जब साधन नहीं मिलता था तैयार हो तो तुरंत सुबह ही भोर में 6 बजे निकल जाते थे बगैर खाए पिए, और जाते थे रास्ते में और प्रभु से प्रार्थना करके निकलते थे कि प्रभु मुझे भवन पहुंचा, मुझे जाना है कलीसिया में, मुझे जाना है चर्च में बुलंदी, लेकिन तू मुझे साधन देगा। और मैं प्रार्थना सुबह भोर में करके निकलता था। रास्ते में तुरंत प्रभु जी किसी को भेजता था, किसी को हाथ देते तो भाई कुछ दूर पहुंचाता था, फिर वो पहुंचाता था, ऐसे करते करते भवन पहुंच जाते। और कभी कभी साधन ही नहीं मिलता था, सारी बसें ट्रेनें सारे चले जाने के बाद कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं खुद वहां भोलंडी से अपने घर पैदल कई बार आया हूँ, वो भी 40 किलोमीटर दूर, यही पैर है। लेकिन आज बाइक होने के बाद भी जल्दी जाने में कतराते, सोचिए, साधन होने के बाद भी कतराते, समय नहीं मिलता। लेकिन जब उसमें हमारे पास साइकिल नहीं था, न कोई बाइक थी, तो बहुत जल्दी पहुंच जाते थे।
अब तो जाने में थोड़ा सोचने लगे, हालेलुया, लेकिन फिर भी जाते हैं। पहले लगातार कंटिन्यू जाते थे 3 दिन, शनिवार शुक्रवार, शनिवार मंगलवार रविवार। अब तो हमारा एक दिन फिक्स है, कंफर्म, हालेलुया, हालेलुया। इससे मेरे भाई बनो, हमें भूख होनी चाहिए परमेश्वर की, वचन की भूख होनी चाहिए। जिसके अंदर वचन की भूख होगी वो तो सोली चंगाई पाएगा। अभी हमारे बीच में कुछ ऐसे मेहमान आके बैठे हैं जो आप कभी सोचे सुनेंगे तो कहेंगे कि हम लोग तो 5 किलोमीटर दूर पर नहीं आ सकते, 10 किलोमीटर दूर से हम नहीं आ सकते। वो बेचारे बताइए, वो कल के आए हैं शाम को, वो कितना दूर से चल के आए हैं, अभी यहाँ पे बैठे भी होंगे। कहाँ पे हो लोग भाई झारखंड से जो आए हैं? अंदर है। अंदर है? अच्छा, कोई नहीं बाहर है? नहीं, कोई नहीं। दादाजी आइए, जो आप आए झारखंड से आइए, हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पे कि हमको यहाँ से समय नहीं मिलता है आने के लिए कलेक्शन में। सोचने लगते हैं कि आज चलेंगे, कल चलेंगे, परसों चलेंगे, बाद में चलेंगे, लेकिन ये भाई उतना दूर से कैसे आया? हालेलुया। परमेश्वर कहता जो अंतिम समय तक ले धैर्य रखेगा उसी का उद्धार होगा। अब ये भाई से मैं मिला भी नहीं हूं, इन्होंने मुझे देखा भी नहीं है, लेकिन आज प्रभु की महिमा करने के लिए इतने दूर से कैसे आ गए? और इनके साथ कुछ सिस्टर थी, कहा बुलाओ थोड़ा। क्या नाम है दादा? और 6 बजे हमारे यहाँ चर्च में आए, 12 घंटे लगातार चले। क्या इनको मिलता है? क्या वहाँ चर्च नहीं है? है ना चर्च वहाँ पे? चर्च है, चर्च में जाते हैं? हाँ, केवाल का बिल्डमगंज बात। लेकिन इनको एक चीज यहाँ पे दिखा कि हम चलेंगे तो हमारा वहां से दुख दूर होगा, बीमारियां दूर होगी। हालेलुया, हालेलुया। आप जिसको लेकर आए हो आपकी क्या है? हमार बेटी दामाद है। इनके बेटे और दामाद झारखंड से आए, और हम लोग 3 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर से आने में सोचने लगते हैं कि आज नहीं कल चलेंगे, परसों चलेंगे। आपका नाम क्या है? लीलावती। गोईठा गाँव। गोईठा? नहीं, उत्तर प्रदेश। मतलब ये थोड़ा सा दूरी से है, इधर आगे ही से। अच्छा, आप थोड़ा आगे के। अच्छा, ये रिश्तेदारी में आप लोग हैं सब लोग? अच्छा, आपके दामाद हैं, आपने शादी किया है अपनी बेटी का? अच्छा, और यहाँ पे लोग आए, एक भाई आया था यहाँ पे और उसी ने इनको बुलाया और यहाँ पे लोग आए। हालेलुया। हालेलुया। कैसा लग रहा आपको? ठीक लग रहा है भैया। जोरदार ताली से धन्यवाद। हमसे आपसे कैसे मुलाकात हुई? क्या हम आपके घर गए थे या कैसे आप वहां से यहाँ तक आई? नहीं गए। नहीं गए थे? कैसे आई आप यहाँ पे? एक हमारा देवक थे यहाँ आए थे तो वही बताए कि वहाँ भैया वहाँ से करते हैं, वहीं लेकर के चली जाइए जी, तो ठीक हो जाएंगे। इनके भाई साहब हैं आपके देवर? हाँ वो यहाँ पे आए थे? हाँ। वो भी आया था, यूट्यूब से प्रोग्राम देखा था हमसे, और एक प्रोग्राम देख के मुझसे बातें करने लगा, बोला अभी हम आपके चर्च में आएंगे। एक दिन अभी इसी नेक्स्ट हफ्ते में अपने सिस्टर को लेके आया था। उसको बच्चा कितने साल से नहीं था? उसको बहन को बच्चा नहीं है? हाँ नहीं है। कितने साल से? शादी होने कम से कम हो गया उसको 5 साल। हाँ, 5 साल के आसपास है। 5 लाख रुपए लगा चुके, लेकिन उनका विश्वास है कि यहाँ पे आने से हमारा भलाई होगा, और परमेश्वर जरूर भलाई करता है। और वही लोग इन लोग से जाके बोले कि जाइए वहाँ पे ब्रदर जी हैं, आप जाइए, आपकी बेटी चंगी हो जाएगी, आपके लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपका नाम क्या भाई? आनंद कुमार। आनंद कुमार कहाँ है आपका? सोनभद्र जिले में पड़ती है और झारखंड के बॉर्डर में हम लोग का घर है, एकदम स्थित नजदीक है। सोनभद्र झारखंड के बॉर्डर? हाँ, झारखंड के बॉर्डर में बेटा जी पड़ता है थाना हम लोग। आप क्या करते हैं? हम अपना एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का बिजनेस था, उसी में हम अपना बिजनेस साल भर से कर रहे थे, बहुत अच्छा ढंग से काम कर रहे थे, लेकिन बीच में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ और पत्नी का तबीयत खराब हुआ 2 महीने से। पत्नी इनकी कहाँ है? लाओ उसको उधर बैठाओ प्रार्थना में। हालेलुया। कितने दिन से आपकी पत्नी की तबीयत खराब चल रही थी?
लगभग 1 महीने से झगड़ा झंझट कर रही थी और 1 महीने के बाद 1 महीना पूरा एकदम मतलब उस पे जो भूत प्रेत है आत्मा उस पे एकदम उस पर हावी हो गई है। कितने बच्चे आपके हैं? 2 बच्चे हैं, दोनों बड़े ऑपरेशन से हुए हैं। दोनों ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन ये अपनी पत्नी को लेकर बहुत सारे इलाज कराए, पैसा कमाए, सब पैसा बर्बाद हो। जी भैया। और आपको यहाँ पे किसी ने जानकारी दिया? हाँ, हमारे चाचा हैं, अंकल हैं, वही हमको बताया, यूट्यूब से आपके पास देकर के आए थे और आने के बाद उनको विश्वास था और हमको बताया कि आप वहीं पर जाइए। हम लोग चर्च में 1-2 महीने से अपने ही पिंडाबाज घीवे के वाल में है वहाँ पर जा रहे थे, लेकिन कुछ हम लोग अच्छा नहीं वहाँ पर हुआ, इसलिए हम लोग के बोले कि नहीं वहीं पर जाइए। इनके वहाँ चर्च है, बिंडनगंज में एक चर्च चलता है, वहाँ के पास्टर जी का क्या नाम है? पास्टर जी का पारसनाथ नाम है उनका। कितने चर्च चलाते हैं आपके यहाँ? चर्च तो संडे की चलती है। लगभग वहाँ पे हमने जब देखा गया तो लगभग 20 से 25 आदमी 30 आदमी इतना तक रहता। लेकिन वहाँ से आप गए, लेकिन फिर भी आपको वहाँ से कुछ अनुभव चंगाई कुछ नहीं महसूस हो रहा? नहीं महसूस हुआ, मैंने हुआ हल्का हल्का, लेकिन फिर से बहुत ज्यादा तबीयत खराब। बेटा दो वचन को सुनो, बैठ जाओ। हालेलुया। वो भाई अपने पत्नी को लेकर उतने दूर से यहाँ पे आए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। आप प्रभु के बारे में अगुवाई करो, एक आत्मा को बचाने की कोशिश करो। जिस भाई ने इनके प्रभु के बारे में बताया और यहाँ पे आया, अगर किसी के बताने से अगर किसी की आत्मा नाश होने से बच जाती, कितना पुण्य का काम हुआ। ये भाई बता रहे कि हमारी पत्नी 2 बच्चे हमने किया है कि परमेश्वर की महिमा से रात में भोजन भी किया, आशीष पानी भी मांगा और कुछ तो यहाँ पे इनको बेनिफिट हुआ। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। शांत हो जाओ। हालेलुया। जाइए बैठिए आप लोग। पानी दे दे भाई, कुछ दे देगा भाई, कुछ पानी तो दोस्तों शुक्र लहो दे दोस्त पीने के लिए। हालेलुया। जाइए, परमेश्वर आपके लोगों को चंगा करेगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे लोगों को चंगा करूंगा, तुम्हारे बीच से रोगों को दूर करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। आइए हम चंगाई की बात करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार तो यीशु के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में नहीं है। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, 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 धन्यवाद परमता परमेश्वर। उद्धार किसके हाथ में? केवल यीशु के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में नहीं है। हालेलुया। चलिए, जितने लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग हैं, प्रभु ने चंगाई देने के लिए आदेश दे रहा है। और पंक्ति थोड़ा हटाओ, ये सामने खड़ा हो जाए दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग।